आमतौर पर लोग मानते हैं कि अध्यात्म और पैसे कमाना दो ऑपोजिट चीजें हैं, यानी स्पिरिचुअलिटी और फाइनेंशियल फ्रीडम एक साथ नहीं चल सकते हैं। लेकिन ये किताब आध्यात्मिकता से जुड़े ऐसे कई मिथ्स को तोड़ती है और आपको सफलता के स्पिरिचुअल लॉज से रूबरू करवाती है। नमस्कार दोस्तों, बुक रेव में आपका स्वागत है, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं ऐसी किताबें जो आपको खुद को गहराई से समझने और जिंदगी को बेहतर बनाने में मदद करती है। आज जिस किताब की समरी हम आपके लिए लेकर आए हैं, वो एक ऐसी किताब है जिसने लाखों लोगों का जीवन बदला है। किताब का नाम है द 7 स्पिरिचुअल लॉज ऑफ सक्सेस, जिसे लिखा है दीपक चोपड़ा जी ने। इस किताब में सफलता के ऐसे 7 आध्यात्मिक सिद्धांतों का जिक्र किया गया है कि अगर आप उन्हें अपने जीवन में पूरी तरह उतार सकें, तो आप अपने जीवन में अपार सफलता हासिल करेंगे। तो आइए बढ़ते हैं पहले सिद्धांत की तरफ। सबसे पहला सिद्धांत है द लॉ ऑफ प्योर पोटेंशियलिटी, यानी विशुद्ध ऊर्जा का सिद्धांत। दुनिया में आपको कुछ भी हासिल करना है तो आपको अपनी ट्रू पोटेंशियल को पहचानना होगा और उसे हासिल करना होगा। एक बार जब आप अपनी ईगो को ड्रॉप कर देते हैं और अपनी ट्रू सेल्फ को पहचान लेते हैं, तो आपके लिए कुछ भी करना नामुमकिन नहीं रह जाता, क्योंकि अपने ट्रू सेल्फ से जुड़कर ही हम उस शक्ति को पहचान पाते हैं जो पूरे यूनिवर्स में सब कुछ मैनिफेस्ट करती है। ट्रू सेल्फ से जुड़ने के लिए आपको कुछ बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना होगा, जिस वजह से आप अपने ट्रू सेल्फ से दूर बने रहते हैं, यानी अर्पण का सिद्धांत। सफलता का दूसरा आध्यात्मिक सिद्धांत आधारित है जो आपके पास है उसे दूसरों को देने पर। यूनिवर्स के काम करने का प्रोसेस ऐसा है कि जो भी आप देते हैं वही आपके पास लौट कर भी आता है। दूसरा सिद्धांत है द लॉ ऑफ गिविंग, यानी अर्पण का सिद्धांत। सफलता का दूसरा सिद्धांत आधारित है जो आपके पास है उसे दूसरों को देने पर। यूनिवर्स का काम करने का प्रोसेस ऐसा है कि जो भी आप देते हैं वही आपके पास लौट कर आता है। अगर आप प्रेम देते हैं तो आपको प्रेम मिलेगा। अगर आप खुशी बांटते हैं तो आपको खुशी मिलेगी। अगर आप अपने जीवन में खुशी, आनंद और फाइनेंशियल फ्रीडम चाहते हैं तो दूसरों को ये सब प्राप्त करने में सहयोग कीजिए। समय के साथ जितना अधिक आप देंगे, उतना ही अधिक आपके पास वापस आने लगेगा और आपकी रिसीव करने की कैपेबिलिटी बढ़ती जाएगी। लेकिन एक और चीज है जिसे ठीक से समझना जरूरी है, और वो ये है कि देने के पीछे आपकी नीयत, आपका इंटेंट क्या है। अगर बेशर्त देने की भावना आपके हृदय से उठी है और आप ऐसे करके आनंद का अनुभव करते हैं, तो उसकी ऊर्जा असाधारण रूप से काम करती है। देने में कोई शर्त या वापस कुछ पाने की इच्छा नहीं होनी चाहिए। तीसरा सिद्धांत है द लॉ ऑफ कार्मा, यानी कर्म का सिद्धांत। कर्म का सिद्धांत 2 चीजों पर आधारित होता है। पहला है कर्म करने का चुनाव करके उसे करना, और दूसरा है उसके फल को भोगना। हमारा कोई भी कर्म यूनिवर्स में एक ऊर्जा को प्रवाहित करता है जो उसी रूप में हमारे पास लौट आती है। लेकिन कोई भी कर्म करना और इस ऊर्जा को प्रवाहित करना हमारे चुनाव करने पर आधारित होता है। अगर कुछ भी करने से पहले हम पूरी अवेयरनेस से ये देख लें कि पहले कभी किए गए ऐसे चुनावों पर हमें क्या फल मिला था, तो हम बेहतर कर्म निर्मित कर सकते हैं। तो कर्म करने से पहले अवेयर होकर एक्शन और रिएक्शन को देख लेना और समझ लेना आपके लिए जीवन में सही दिशा में बढ़ने में सहायक सिद्ध होगा। यूनिवर्स इस सब में आपकी हेल्प करता है, जिसे आप अपने अंदर उठने वाली संवेदना को अवेयर होकर देखने पर समझ सकते हैं। यूनिवर्स इस सब में आपकी हेल्प करता है जिसे आपकी हेल्प करते हैं। जिस भी कर्म करने से आपको अनकंफर्टेबल महसूस होता है, वो कर्म आपको नहीं करना चाहिए। जहां भी आप सहेज है, वो आपके लिए उचित है। तो तीसरे सिद्धांत को लाने के लिए सहेजता को अपनाएं। सफलता का चौथा आध्यात्मिक सिद्धांत है न्यूनतम प्रयास का सिद्धांत। ये सिद्धांत कहता है कि नेचर की प्रोसेस न्यूनतम एफर्ट के साथ काम करती है। जिसे मछलियां तैरने की कोशिश नहीं करती, वो बस तैरती है। पक्षी उड़ने की कोशिश नहीं करते, वो बस उड़ते हैं। यानी प्रकृति में बस वैसा ही हो रहा है जैसा होना चाहिए, कम से कम प्रयास में अधिक से अधिक उपलब्धि वाले। इस सिद्धांत को कारगर रूप से जीवन में उतारने के लिए आपको 3 काम करने होंगे। पहली चीज है स्वीकार, जिसका सीधा अर्थ है कि आप यह संकल्प लें कि मैं लोगों को,
परिस्थितियों को, घटनाओं को वैसा ही स्वीकार करूंगा जैसा वो हो रहे हैं। आपके अंदर किसी चीज को लेकर प्रतिरोध नहीं होगा। दूसरी चीज है जिम्मेदारी लेना, जिसका अर्थ है आप अपने जिंदगी में आई किसी भी परिस्थिति का दोष किसी दूसरे को नहीं देंगे। जो भी परिस्थिति है उसकी पूरी जिम्मेदारी आप लेंगे। तीसरी चीज है बचाव ना करना, जिसका अर्थ है आपका जो भी दृष्टिकोण है वे आपका अपना दृष्टिकोण है। अगर किसी दूसरे को वे गलत लगता है तो आप उससे विवाद में नहीं उलझ गए। अपने दृष्टिकोण को सही साबित करने में ऊर्जा नष्ट नहीं करेंगे। पांचवा सिद्धांत है द लॉ ऑफ इंटेंट एंड डिजायर, यानी आशय और इच्छा का नियम। ये सिद्धांत इस बात पर आधारित है कि प्रकृति में जो कुछ भी है वे ऊर्जा से संचालित होता है, यानी ऊर्जा प्रकृति में हर जगह विद्यमान है। अगर आप खुद ऐसी लाइफ जी रहे हैं जिसमें आप प्रकृति के नियमों को नुकसान नहीं पहुंचा रहे हैं, तो आप सचमुच अपने कार्यों को पूरा करने के इंटेंट से नेचर को कमांड दे सकते हैं और नेचर उसे आपके लिए मैनिफेस्ट करेगी। इस सिद्धांत को अच्छे से समझने और उपयोग में लाने के लिए आपको पास्ट और फ्यूचर से फ्री होना होगा, क्योंकि प्रकृति का पूरा बल केवल प्रेजेंट मूवमेंट में काम करता है। प्रेजेंट में रहने के लिए आप ध्यान करें और अधिक से अधिक वर्तमान पल में साक्षी होकर जीवन जिएं। नेक्स्ट सिद्धांत द लॉ ऑफ डिटैचमेंट है, यानी अनासक्ति का सिद्धांत। यह सिद्धांत अपने आप में अनोखा है, और वो इसलिए क्योंकि इसके अनुसार फिजिकल लाइफ में आपको जो भी अचीव करना है, आपको उसके प्रति अपनी अटैचमेंट को छोड़ना होगा। इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि आप डिजायर करना छोड़ दें। आपको अपने लक्ष्यों के प्रति दृढ़ता से आगे बढ़ना है, इरादा भी करना है और इच्छा भी रखनी है, लेकिन आने वाले परिणामों के लिए मन में कोई अटैचमेंट नहीं रखनी। अगर आप डिटैच रहकर भी अपने इंटेंट के लिए काम करते रहे तो आप इस सिद्धांत का मिराक्युलस इफेक्ट देखेंगे। ऐसा करने से आपको वो सब मिल जाएगा जो आप चाहते हो, अगर आप डिटेच होना आपके ट्रू सेल्फ पर आधारित होता है। द लॉ ऑफ धर्मा और पर्पस इन लाइफ, यानी धर्म का और जीवन के ध्येय का सिद्धांत। धर्म क्या है? धर्म यानी पर्पस ऑफ लाइफ। यह सिद्धांत कहता है कि प्रत्येक व्यक्ति ने किसी न किसी कार्य को पूरा करने के लिए अर्थ पर जन्म लिया है। खुद से पूछिए कि आपको अपने बारे में क्या लगता है। क्या आप कुछ ऐसा कर पाते हैं जिसे आपसे बेहतर कोई और नहीं कर सकता? खुद में मौजूद टैलेंट को ढूंढकर हासिल करने के लिए आपको कुछ रिक्वायरमेंट्स भी पूरी करनी होगी। उन रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए जब आप खुलकर अपने टैलेंट को एक्सप्रेस करेंगे तो वही टैलेंट आपके लिए वेल्थ क्रिएट करेगा। खुद से ये सवाल जरूर पूछे कि आप फाइनेंशियल आपको कोई चिंता नहीं करनी हो तो आप क्या करना पसंद करेंगे। अगर आप तब भी वही करते रहना चाहते हो जो आप अभी कर रहे हो तो आप धर्म के रास्ते पे हो। आप जो कर रहे हैं वही आपकी डेस्टिनी है। एक और सवाल ये कि ऐसा क्या है जो आप मानवता की सेवा के लिए करना चाहेंगे। इस सवाल का जवाब अपने अंतर्मन से आने दीजिए और जो भी उत्तर आपको मिले उस रास्ते पर चलना शुरू कीजिए। तो ये था दीपक चोपड़ा की किताब द 7 स्पिरिचुअल लॉ और सक्सेस का सार। ये किताब आप जरूर पूरी पढ़ें। आपने इस किताब से क्या सीखा और अगली कौन सी किताब का सार सुनना चाहेंगे, हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। जय हिंद, वंदे मातरम।